बेसिकली अगर हम फाइवर पे आए हैं और फाइवर पे आने के बाद हमने देखा कि हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ और यहाँ पे अब मल्टीपल सर्विसेज, जिस तरह ये देखें ये सर्विसेज हैं। आई विल रिकॉर्ड अ ब्रिटिश इंग्लिश, आई विल रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल हाई क्वालिटी जर्मन। तो ये डिफरेंट लोग डिफरेंट स्किल्स को सेल आउट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी स्किल लिखता हूँ, लाइक हम क्या करते हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, इसको सर्च करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस एक कीवर्ड के अगेंस्ट 36,529 सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। अब ये डिजिट देखने में बड़ा लग रहा है आपको, ये कोई डिजिट नहीं है। पूरी दुनिया में इस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले इस कीवर्ड के अगेंस्ट सिर्फ 36,000 लोग हैं। और मेरा ख्याल है शॉपिफाई के जितने भी मैं कीवर्ड्स को अभी बारी बारी टारगेट करूँगा, आप लोग देखेंगे कि यही शायद सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो अब हमने साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है। हमने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपका फाइवर स्टार्ट हो रहा है कोर्स, अब आपने फाइवर को भी अंडरस्टैंड करना है ना, फाइवर को कि फाइवर पे जब हमने गिग क्रिएट करनी है, गिग का तो एक अपना प्रोसीजर है। उससे पहले जो गिग जो सर्विस आप लोगों की स्किल है, उसको जब आपने मार्केट में सर्विस सेल आउट करने जाना है, तो उसको तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ना कि लोग जो बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं। आप दुकान बनाते हैं, आप कोई जनरल स्टोर बनाते हैं, आप कोई कैफ़े बनाते हैं किसी भी मार्केट में जाके, तो आप मार्केट का एनालिसिस करते हैं ना। उस मार्केट में ऑलरेडी कितने कैफ़ेज़ बने हुए हैं, उनकी कितनी सेल्स हैं, ठीक है, उन पे क्या रिव्यूज़ हैं, वहाँ पे रनिंग कितनी है, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे भी आपने अपनी स्किल के मुताबिक सर्च करना है कि कितने लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेल की शीट आपने साथ अपने पास ओपन कर लेनी है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज सीरियल नंबर, उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन एंड देन कंपटीशन या सर्विस प्रोवाइडर्स, कुछ भी लिख लें आप। ओके जी, मैं बेसिकली इस सेक्शन को मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। ओके जी, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला कीवर्ड आ गया। मैं जहाँ पे मैं सर्च कर रहा था, मैं वहाँ पे जाता हूँ वापस और मैं देखता हूँ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर का कीवर्ड कॉपी किया मैंने और एक्सेल पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अगेंस्ट मैंने देखा 36,400 लोग, समथिंग 36,429 लोग थे। क्लियर हो गया। अब मैं ये क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, दोबारा वापस आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, लिख के एंटर कर देता हूँ। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इज अ सेपरेट कीवर्ड और उसके अगेंस्ट देखें तो 14,475 लोग हैं। ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो टारगेट हो रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी ही स्किल से रिलेटेड तमाम डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करके देखना है कि मैं किस कंपटीशन में जाना है, किस कीवर्ड के अगेंस्ट हाई कंपटीशन है, किस कीवर्ड के अगेंस्ट लो कंपटीशन है। जिस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे लोएस्ट कंपटीशन वाले जो 4 से 5 कीवर्ड्स होंगे, मैं उनको टारगेट करूंगा। क्लियर हुआ? ओके जी, शॉपिंग या एग्जैक्टली जो सबसे लो कंपटीशन वाला होगा उस पे ज्यादा चांसेस हैं आपके रैंक होने के। ओके जी, अब आते हैं हम दोबारा इस पे और हम यहाँ पे सर्च करते हैं शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर के अगेंस्ट आप देख रहे हैं तो 33,377 लोग हैं। हम वापस अपनी शीट पे जाते हैं, शॉपिफाई स्टोर के अगेंस्ट 33,377। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं शॉपिफाई वेबसाइट। शॉपिफाई वेबसाइट के अगेंस्ट आप देखें तो 9,721 और कम कंपटीशन हो गया। या एग्जैक्टली, अब डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट डिफरेंट कंपटीशन आ रहा है। सर्विस तमाम लोगों की एक ही है। ठीक है, अब हमने बेसिकली एक चीज़ तो हमने ये देख ली। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि जब आप लोगों ने जिस भी स्किल को सेल आउट करने के लिए जाना है तो आपने सबसे पहले अपना कंपटीशन आइडेंटिफाई करना है।
अब आप डिफरेंट कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स मैक्सिमम हो सकते हैं आपकी स्किल से रिलेटेड, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, शॉपिफाई वेब ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के अगेंस्ट 29,000 है। तो ये डाटा आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास 15 से 18 डिफरेंट कीवर्ड्स होने चाहिए अपनी स्किल से रिलेटेड। वन प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग स्टोर, नी स्पेसिफिक ड्रॉप शिपिंग स्टोर, जनरल स्टोर, जनरल ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई वन प्रोडक्ट स्टोर, winning product research, Shopify winning product is also a keyword of Shopify product research, ठीक है। Shopify product research आप लिख सकते हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च लिख सकते हैं। ये तमाम डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। नहीं, कीवर्ड आपको खुद पता होने चाहिए, आपकी स्किल के कीवर्ड्स क्या हैं। आप एक स्किल बेच रहे हैं, अगर आपको उसकी बेसिक, आपको अपनी स्किल का ही नहीं पता, तो फिर आपको फाइबर तो नहीं आपको ला के देगा कहीं से भी कीवर्ड्स। ओके, इसके लिए आप एक काम करें, यहाँ पे एक वेबसाइट है हैश टैगिफाई। हैश टैगिफाई पे बेसिकली क्या है, आप एक कीवर्ड लिखें, उसके अगेंस्ट आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं शॉपिफाई स्टोर और इसको ट्रैक सर्च करते हैं, सॉरी तो शॉपिफाई से रिलेटेड देखें, ये डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए। ऑनलाइन स्टोर, शॉपिफाई सेलर, ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई एक्सपर्ट, शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई टिप्स, शॉपिफाई हैशटैग ई कॉमर्स, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। अब आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए। अब आप हर एक कीवर्ड को जब टारगेट करेंगे तो उससे रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी एक प्रोडक्ट के से रिलेटेड मल्टीपल कीवर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, वापस चलते हैं। अब मैंने आपको दिखाना है फर्दर, अब हम आते हैं गिग क्रिएट करने की तरफ, ठीक है। कि हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमने गिग क्रिएट करनी है। अब गिग क्रिएट करने के लिए हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना है, हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने एक रिसर्च की कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट कितना कंपटीशन है। तो वहाँ से जो लोएस्ट कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होंगे उनको हमने अपनी टाइटल में एम्बेड करना है, हमारे मेन कीवर्ड्स वो होंगे, ठीक हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शॉपिफाई वेबसाइट मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। उसके अलावा फिर ड्रॉप शिपिंग स्टोर में सेकेंडली से दोबारा अगर मैंने दूसरा कीवर्ड ड्रॉप शिपिंग स्टोर या शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर यूज़ कर लूँगा, लेकिन मेरा मेन कीवर्ड शॉपिफाई वेबसाइट है। तो शॉपिफाई वेबसाइट और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ये दो कीवर्ड्स मैं अपने टाइटल में भी लिखूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में भी, अपनी पिक्चर में भी, अपने जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होंगी उनमें भी, हर जगह पे। जी, क्वेश्चन पूछे। या नहीं, ज़रूरी नहीं होता। आपके पास कंपटीशन आपने आइडेंटिफाई करना। लाइक देखें, अभी आपके पास यहाँ पे एक्सेल शीट में यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे 14-15 आ जाएंगे तो जो लोएस्ट वाले होंगे ना 3-4, वो आपके मेन कीवर्ड्स, आप उन्हें टारगेट करें। एक गिग में आप वो टारगेट करें। फाइवर के ऊपर जब आप जाते हैं और फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 7 डिफरेंट गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक ही स्किल है तो उस एक स्किल को ही बेचने के लिए आप मल्टीपल डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। आप हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे भी कोई गिग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, और लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे भी गिग। अब हम आते हैं बेसिकली इस तरफ के, हमने फाइवर पे जाके जब हमने गिग के लिए डाटा कलेक्ट करना है, जो हमने गिग क्रिएट करनी है वो गिग्स होंगी कैसी, और उन गिग्स के लिए हमने अपनी सर्विस को भी तो एनालाइज करना है ना। जो लोग दूसरे लोग बेच रहे हैं, क्या हम भी एग्जैक्टली वही चीज़ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। तो जिस एक किसी बंदे के साथ हमारी जो सर्विस है वो मैच करती होगी, हम उसे चूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ये मेरा कीवर्ड है जिसको मैं बेचता हूँ, या ये मेरी स्किल है। तो मैंने जब आया इस पे तो मैंने देखा यहाँ पे मल्टीपल
लोग जो हैं वो बैठे सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये जो टॉप रेटेड या लेवल 2 सेलर्स हैं इनको आप टारगेट ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करते हुए, क्योंकि इन लोगों की प्राइसिंग का आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ये हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सोना, अगर यहाँ पे सोना को देखें तो उसके पास 46 ऑर्डर्स इन क्यू हैं इस टाइम पर। रिसेंटली इसके पास 46 ऑर्डर्स हैं। अगर ये एलिन को डिस्कस करें तो इसके पास 12 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं। ये जेरेनल समथिंग है, इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं। ये दिल्ली के नाम से कोई इंस्टीट्यूट होगा, ये कोई सॉरी ये एजेंसी होगी, उसके पास 49 ऑर्डर्स इन क्यू हैं और इनका पैकेज स्टार्ट 47,000 से हो रहा है, इसका पैकेज 31,000 से, इसका 82,000 से। अब इसके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से इसका पैकेज ज़्यादा है। तो आप लोग कोशिश करें लेवल 1 सेलर्स की तरफ जाएं। ठीक है, लेवल 1 सेलर्स की तरफ जाने के लिए अगर आप यहाँ से टॉप से कुछ फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लाइक ये सेलर डिटेल्स, आप इसको टारगेट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे मुझे सिर्फ लेवल 1 सेलर्स शो करें। तो आप अप्लाई करें तो आपके सामने लेवल 1 सेलर्स आ जाएंगे सर। अब लेवल 1 सेलर्स में से आप लोगों ने देखना, ये देखें इसके पास 27 ऑर्डर्स किए हैं, इसने 87, इसने 51, इसने 59। तो ये वो लोग हैं, इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू है, इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं, इसने 37 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, इसके पास भी 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। तो लेवल 1 सेलर्स भी देखें कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पे। और लेवल 1 सेलर तक जाने के लिए कोई बड़ा नहीं, आपने 4 ऑर्डर कंप्लीट किए तो आप लेवल 1 सेलर होंगे। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ये देखें कि आपने यहाँ से डिफरेंट लोगों की गिग्स को ओपन करना है, उनके टाइटल को पढ़ें। लाइक ये तरीन जावेद क्या कह रही हैं, आई विल डिज़ाइन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर और शॉपिफाई वेबसाइट। एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स इसने टारगेट किए हुए हैं जो अभी मैंने आपको बताया। हम इसकी स्किल को ओपन करते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि ये, अब हमने इसको पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या एग्जैक्टली मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और फिर मैं इसको टारगेट करते हुए, कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए, मैं अपनी पैराफ्रेज करते हुए डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज कर लूँगा। एज इट इज़ आप कॉपी नहीं करेंगे, किसी की डिस्क्रिप्शन आप कॉपी नहीं करेंगे। मल्टीपल सेलर्स की डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करें। ठीक है, और फिर उन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद जो एग्जैक्टली राइट अवे आपको लग रहा हो कि मैं ये स्किल बेच रहा हूँ, ठीक है, तो उस उतना सेक्शन जो है ना वो आप खुद से पैराफ्रेज करें अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। और जब आप अपने लिए खुद से डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे उसमें फिर आप एक और चीज़ भी ऑटोमेटिकली टारगेट कर रहे होंगे, और वो क्या है कि आपके कीवर्ड्स। आपको पता होगा कि इस टाइम में किन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए गिग क्रिएट कर रहे हो। ओके जी, अब हम आते हैं सबसे पहले तो इनकी पिक्चर आपने देख ली, प्रोफेशनल शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हमने फाइवर का इमेज भी क्रिएट करना है तो उसमें भी हम अपना कीवर्ड लिखेंगे। फिर जब हम उसको कैनवा से डाउनलोड कर लेंगे और वो इमेज हमारी गैलरी में आ जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर मैं आप दिखाऊं तो हम डाउनलोड्स में जाते हैं तो यहाँ पे ये इमेज डाउनलोड हुए हैं। मैं इस इमेज को रीनेम करूँगा। ठीक है, इसको रीनेम करके आप लिखेंगे वही कीवर्ड जो आपका एक्चुअल कीवर्ड है शॉपिफाई वेबसाइट। ठीक है, और फिर आप इसको अपलोड करेंगे फाइवर पे। क्लियर है? ताकि फाइवर का एल्गोरिदम को ज़्यादा से ज़्यादा आपका कीवर्ड टारगेट हो, आपके पिक्चर में, आपके इमेज में, आपके टाइटल में, आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, आपके टैग्स में, हर जगह से वो डिटेक्ट करेगा। और फिर जब कोई सर्च करने के लिए कोई बिजनेस इन्वेस्टर सर्च करेगा आके शॉपिफाई वेबसाइट, तो उस एल्गोरिदम को पता होगा कि हाफिज सलमान की गिग को रैंक करके इसको दिखाना है। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई वेबसाइट का कीवर्ड तो इसकी गिग्स में है, ये बंदा ये सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? इसको इन अदर टर्म्स आप कहें तो आप SEO भी कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन SEO इसको मैं इसलिए SEO नहीं कहता क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत बड़ी स्किल और बड़ी वास्ट फील्ड है। ठीक है, लेकिन हम उसका जितना चंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हम इजीली अंडरस्टैंड करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं वो तो हम कोशिश करें अपनी पूरी। ओके जी, ये तहरीन जावेद की फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी गिग इमेज आ गया, उन्होंने अपनी पिक्चर लगाई है और उन्होंने एग्जैक्टली अपनी सर्विस का नाम लिख दिया। उसके बाद आते हैं तो ये बेसिकली उनकी सारी डिस्क्रिप्शन है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कर लेते हैं। अबाउट दिस गिग, आर यू लुकिंग टू जनरेट पैसिव इनकम थ्रू योर ओन शॉपिफाई वेबसाइट और ड्रॉप शिपिंग स्टोर। बेसिकली ये
इन्वेस्टर से या बिजनेसमैन से उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना के? इफ यस, देन यू आर at the right place. I have helped more than 200 plus profitable dropshipping Shopify stores to reach their business goal. तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आपने अपने कॉन्फिडेंस से उसको बताना है कि आई विल हेल्प यू विद दिस, आई विल हेल्प यू विद दिस, आई विल हेल्प यू विद दिस। ठीक है, फिर आप प्रीवियसली भी बताएंगे कि मैं डजन्स ऑफ बिजनेसमैन के साथ या शॉपिफाई स्टोर्स पे काम कर चुका हूँ। 200 प्लस या 300 प्लस तक का जो फेक डाटा प्रोवाइड करना एज इट इज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। नो डाउट तहरीन तो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हैं, तो वो पॉसिबल है कि उन्होंने वाकई 200 से ज़्यादा स्टोर्स पे काम किया हुआ हो। या एग्जैक्टली आप उसे पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। ठीक है, और आप मल्टीपल स्टोर्स बनाते जाएंगे। ठीक है, अपने लिए। फर्दर जी अब आगे क्या कह रही हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू सेट अप योर शॉपिफाई स्टोर दैट विल रिप्रेजेंट यू एज अ ब्रांड। तो ये तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आप लोग एज इट इज़ इसी तरह की चीज़ों को चीज़ ही लिखेंगे और इसे थोड़ा सा पैराफ्रेज करेंगे, आप कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वो कह रही हैं व्हाट विल यू रिसीव। सबसे उसके बाद वो कह रही हैं कस्टमर को बता रही हैं कि आपको क्या मिलेगा। आपने भी इसी चीज़ को टारगेट करना हमेशा। ठीक है, कस्टमर कभी ये नहीं सोच रहा या पूछ रहा या वो जानने आया कि जी आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कमालात किए हैं। आपने उसे बताना है कि आप उसके लिए क्या कमाल करके देंगे। ठीक है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है आपने उसे अपनी तरफ इंगेज करने के लिए उसके फ़ायदे की बात बतानी है, ना कि आप उसे कहानी सुनाना शुरू कर दें, मैंने फ़लाँ किया था, मैंने ये किया था, ये हुआ था, फ़लाँ हुआ था, बहुत प्रॉफिटेबल। कोई फेक डाटा नहीं प्रोवाइड करना, थोड़ा सा इमेज अपना जितना है उससे बढ़ा लेना है, दैट्स इट। उसके बाद वो सारी आगे चीज़ें आगे जी हाईली कन्वर्टिंग मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। तो आप लोगों ने शॉपिफाई पर डिज़ाइन किया, आपको पता डेस्कटॉप और मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन किस तरीके से सेटअप करते हैं। प्रोफेशनल लैंडिंग पेज डिज़ाइन फॉर योर शॉपिफाई स्टोर। कुछ तो प्रोफेशनल थीम्स होती हैं, अगर आपका क्लाइंट आपको थीम अपना प्रोवाइड करेगा, जैसे आपने डॉन पे काम किया, आपने रिफ्रेश पे काम किया, मल्टीपल जो शॉपिफाई के फ्री थीम्स हैं। ठीक है, अगर आपको वो कोई पेड थीम खुद से प्रोवाइड कर देता है, इट्स अप टू यू, तो इट्स अप टू हिम। अगर वो प्रोवाइड करता है तो आप उसको उसके मुताबिक कस्टमाइज़ कर देंगे। उसके बाद वो कह रहा है जी ऑल द पेजेस अबाउट अस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऑर्डर ट्रैकिंग, लीगल पॉलिसीज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये तमाम चीज़ें आपको बनाना आती हैं। ठीक है, इनको नेविगेट भी करना आता है। फिर आ जाती है जी नेक्स्ट चीज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स इंटीग्रेशन एंड बेस्ट शॉपिफाई एप्लीकेशंस। अब इसमें जो जो शॉपिफाई की एप्लीकेशंस हैं, लाइक जैसे हमने देखा बल्क करेंसी कन्वर्टर देखा, बल्क फुलफिल देखा, लूक्स देखा, हमने सीजे ड्रॉप शिपिंग जो कि हमारा ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक की एप्लीकेशन है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की मेटा की एप्लीकेशन, आप उसे इंस्टॉल करें और उसके थ्रू आप अपना फेसबुक का और इंस्टाग्राम का अकाउंट अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरह आप टिकटॉक की ऐप है, आप ऐप स्टोर में जाके टिकटॉक लिखें, वो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने क्लाइंट का टिकटॉक का अकाउंट जो है उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये सिंपली लॉगिन करना है वहाँ पे आपने, जैसे आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने अकाउंट को लॉगिन करना है उसके आईडी से, तो ऑटोमेटिकली दोनों शॉपिफाई का स्टोर और टिकटॉक का अकाउंट आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे एंड शिपिंग जोन सेटअप, मतलब कि शिपिंग जोन के आपके शिपिंग कंट्री कौन सी होगी और पेमेंट गेटवे जो भी पेमेंट मेथड, अगर वो आपको पेपाल प्रोवाइड करेगा तो आपको पता है सेटिंग्स में जाएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे, वहाँ से जाके वो पेपाल वाली ऑप्शन आ रही है, वो आप पाकिस्तान से नहीं कर सकते पेपाल लॉगिन, लेकिन आप उसको कहेंगे कि आप एनी डेस्क के थ्रू कर दें, या आप उसे कहें कि आप इस सेक्शन में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, पेमेंट्स पे क्लिक करें, वहाँ पेपाल की ऑप्शन आ रही है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। तो जैसे ही वो वहाँ पे अपना पेपाल लॉगिन करेगा, उसका पेपाल उसके शॉपिफाई के स्टोर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली यही सारी सर्विसेज हैं जो आप सेल आउट कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट वो कह रहा है जी वाई मी, मैं या इसमें उन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च नहीं दी हुई है, इसमें ये नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखें लास्ट में एक्स्ट्राज में। ठीक है, ओके जी, वाई मी में जी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फ्री सपोर्ट फॉर 1 मंथ, क्विक कम्युनिकेशन है, 100% सेटिस्फेक्शन है और ट्रेंडिंग शॉपिफाई नीश की चॉइसेस हैं। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको पता है कि क्या करना है। एक्स्ट्राज उन्होंने मेंशन किए हैं, एक्स्ट्राज में आप आएंगे तो इसमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, स्टोर का रीडिज़ाइन, अगर ऑलरेडी कोई शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है उसको रीडिज़ाइन करना है तो उसकी ऑप्शन भी है। तो
आपने ये एक बंदी की गिग पड़ी है अभी, अब अगर हम किसी और को ओपन करते हैं तो वो डिफरेंट होगा। लाइक दिस, ये देखें, अब ये जो हमारे पास आरिफ समथिंग के नाम से बंदा है, ठीक है, इसका गिग इमेज देखें, यहाँ पे इसने वीडियो लगाई हुई है किसी स्टोर की वीडियो डाउनलोड करके। अब इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो ये देखें, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे वो कह रहा है, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर डेवलपर फॉर क्लोथिंग फैशन एंड ड्रॉप शिपिंग स्टोर, यू आर इन द राइट प्लेस। ठीक हो गया। फिर उसने बताया, मैं आरिफ हुसैन हूँ, शॉपिफाई का एक्सपर्ट हूँ, स्किल्स रिक्वायर्ड है जी, बिल्ड कंप्लीट एंड प्रोफेशनल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, आई हैव ऑल्सो स्किल इन प्रोडक्ट रिसर्च एंड फेसबुक इंस्टाग्राम एड कैंपेन्स। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, आपने इस तरह के स्टेटमेंट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको ये व्हाट यू विल गेट वाला जो पोर्शन है वो पहले आएगा। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को वेलकम किया, वेलकम करने के बाद आप उसको डायरेक्ट बात पे लेकर आएंगे कि मैं आपको करके क्या दूंगा, आई विल हेल्प यू विद दिस, आई विल हेल्प यू विद दिस, आई विल हेल्प यू विद दिस। ठीक है, वो इस चीज़ में बिल्कुल उसका इंटरेस्ट नहीं है कि आपने क्या किया हुआ है, वो ये देखना चाहता है कि उसको क्या मिलेगा। ठीक है, अब उसको क्या मिलेगा वो चीज़ें पढ़ लेते हैं। फुली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेटअप, शॉपिफाई क्लोथिंग स्टोर, अगर वो क्लोथिंग ब्रांड का बनाना है, फैशन का बनाना है, प्रिंट ऑन डिमांड बनाना है, प्रिंट ऑन डिमांड आप छोड़ दें क्योंकि इसके लिए आपको प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद जी शॉपिफाई का लैंडिंग पेज आ गया, रिस्पॉन्सिव फॉर ऑलमोस्ट 9 डिवाइस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने, मोबाइल डिवाइस लिखना था इसने तो शायद वो इस वजह से गलती हुई भी है। विनिंग प्रोडक्ट, पॉपअप एंड सब्सक्राइबर ऑटोमेशन, बेसिक एसईओ, बेसिक एसईओ जो अभी हम कर रहे हैं, लाइक हम फाइवर पे एसईओ कर रहे हैं ना, हमने कीवर्ड टारगेट किया, डिस्क्रिप्शन हम टारगेट कर रहे हैं कि किन कीवर्ड्स को हम टारगेट करेंगे और किस तरीके से फाइवर का एल्गोरिदम हमें अंडरस्टैंड करेगा। लाइव चैट की एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशंस हैं, सेल्स चैनल ऑटोमेटिकली अटैच हुए हुए होते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशंस हैं। अब ये वो अपनी स्किल्स के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तरीम अपनी स्किल्स के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, आप अपनी स्किल्स के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ एक सेक्शन होगा उनके पास होगा वो आपका नहीं होगा, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल जो है ना वो ओपन कर लेने हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, और उनकी डिस्क्रिप्शंस को आप यहाँ से कॉपी करके वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लें। लाइक यहाँ से अभी हमने इसको कॉपी किया, सॉरी कॉपी नहीं किया अभी, यहाँ से इसे कॉपी करें और वर्ड की फाइल में आके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आपके पास वही डाटा यहाँ पे आ गया। अब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, लाइक हम वहीं से पढ़ते हैं। आर यू लुकिंग फॉर अ शॉपिफाई स्टोर और वांट टू स्टार्ट शॉपिफाई स्टोर बिजनेस? Congratulations, you are at the right place. I will build Shopify store that looks professional, modern and trustworthy. As a Shopify expert, I have extensive experience. फिर आ जाता है जी सर्विसेज इंक्लूड। अब वहाँ पे वो क्या बता रहे थे, व्हाट यू विल गेट, अब ये बंदी क्या कह रही है, माई सर्विसेज इंक्लूड। ठीक है, तो टर्म्स डिफरेंट हैं। आपने कोशिश ये करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्लाइंट को इंगेज करें। अब वो क्या कह रहा है जी, क्रिएशन ऑफ 100% रिस्पॉन्सिव शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई सेटअप विद उबरलू एप्लीकेशन इंस्टॉल। अब ये बहुत पुरानी गिग बनी हुई है, उबरलू की एप्लीकेशन ख़त्म हो चुकी हुई है। नहीं, बहुत सारी हैं, प्रोलो है, डीएसर्स है, सीजे है, बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स अवेलेबल हैं। उबरलू बहुत पुराना हो चुका हुआ है। उबरलू के थ्रू हम लोग अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, अब अली एक्सप्रेस वाली कहानी पुरानी हो चुकी हुई है। तो अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट यूएसए और यूके के सप्लायर्स को टारगेट करते हैं और उनके साथ अपना स्टोर इंटीग्रेट करते हैं। कस्टमाइज़ करना, विनिंग और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखना, पेमेंट गेटवे के सेटअप करना, नीश की रिकमेंडेशन, हाई कन्वर्टिंग शॉपिफाई ऐप्स, सारी वही चीज़ें जो आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर कंप्लीट की हैं। आप अपने कोर्स के कंटेंट उठा लेंगे ना, अपने कोर्स को 2 मरतबा 3 मरतबा रीड आउट करें तो आपका डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाएगी। क्लियर है? ओके जी। उसके बाद आते हैं बाकी अब इनकी सर्विसेज की प्राइसेस पे आ जाते हैं। ठीक है, हम तहरीम देखते हैं, तहरीम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जब भी आप फाइवर पे गिग्स बनाते हैं तो फाइवर का प्लेटफॉर्म आपको 3 सर्विसेज, 3 पैकेजेस ऑफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम।
बेसिक में आप वो कह रहा है कि एंट्री लेवल शॉपिफाई स्टोर होगा, 20 विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी, फ्री थीम होगा, एसईओ फ्रेंडली इमेजेस होंगे, ठीक है। और ये सर्विस कितने की है? 18,000 की, और डिलीवरी कितने दिनों में? 4 दिनों में। मतलब अगर आपने 4 दिनों का एक ऑर्डर कंप्लीट किया तो 18,000 साइड पे। अगर आपको प्रीमियम ऑर्डर मिल जाता है और वो 35,000 का है और उसकी डिलीवरी है 6 दिन में, 6 दिन में अगर आपने ये एक स्टोर बिल्डअप करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया तो 35,000 रुपया साइड पे। आजकल एक पूरा महीना जॉब करके 35,000 सैलरी मिलती है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो लोग अभी तक इस मॉडल की तरफ कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है, और ई कॉमर्स बिजनेसेस को या फ्रीलांसिंग को या शॉपिफाई को अंडर एस्टिमेट कर गए, ठीक है, कि ये शायद उनके बस की बात नहीं है, या वो लोग समझते हैं कि ये डिफरेंट आईटी के बंदों का काम है, ठीक है, या वेब डेवलपमेंट के बंदों का काम है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सारों में से भी, मेरा नहीं ख्याल कोई भी वेब डेवलपमेंट का या आईटी की फील्ड से है, हम सारे बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम सारे बिजनेस ही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं, दूसरे वाली को पढ़ते हैं। उसका बेसिक पैकेज 18,000 का, स्टैंडर्ड 31,000 का, प्रीमियम 43,000 का। थर्ड को पढ़ते हैं, बेसिक 21,000 का, स्टैंडर्ड पैकेज 58,000 का। अब इसमें 58,000 में 20 प्रोडक्ट्स हैं, नीश है, नीश स्पेसिफिक स्टोर होगा, विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च होगी, ब्रांडिंग होगी, लोगो एंड ग्राफिक्स। ये चीज़ें क्रिएट करना आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अब ग्राफिक्स क्रिएट करना, फेसबुक इंस्टाग्राम की पोस्टें क्रिएट करके देना, बैनर्स क्रिएट करके देना, आप फ्री में चीज़ें ऑफर करते जाएं कि जी किसी का बिजनेस है तो मैं शॉपिफाई का स्टोर तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मैं लोगो भी क्रिएट करूंगा, सारे बैनर, सारे इमेजेस, विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी, वो आपको सीधे ड्रॉप शिपिंग से मिल जाएंगी, बाकी चैनल से मिल जाएंगी। विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी, नी स्पेसिफिक स्टोर होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर दूंगा। वो आप देखें, ये अगर स्टैंडर्ड में 20 प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक में 1 प्रोडक्ट था, और प्रीमियम में 50 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब आप लोगों ने 2 काम करने हैं। एक, आप लोगों ने कंपटीशन रिसर्च करनी है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई वेबसाइट, तमाम कीवर्ड्स को लिखा और उनका कंपटीशन निकालना है एक्सेल शीट पे। वहाँ से आपके आइडेंटिफाई होंगे मेन कीवर्ड्स जो आपने टारगेट करने हैं। सेकेंडली, आपने क्या काम करना है? आप अपने प्रोडक्ट का डाटा कलेक्ट करना है। प्रोडक्ट का डाटा सिर्फ कलेक्ट ही नहीं करना, आई एम सॉरी, आप लोगों ने अपना डाटा बना के लाना है। अपनी प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल सेलर्स को लें, उनकी डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। उसको अंडरस्टैंड करते हुए आप खुद से अपनी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपका टाइटल, आपके डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइसिंग एग्जैक्टली आप इन्हीं को टारगेट कर लें। 18, 25, 40 ये टारगेट कर लें। इनिशियली आप समझते हैं कि मैं न्यू हूँ और पहले ऑर्डर्स आने हैं, तो मुझे अगर कोई 20-21 हज़ार 25 हज़ार भी दे जाएगा तो दैट्स इट, गुड है मेरे पास। क्योंकि अभी आपका मेन टारगेट पैसा कमाना तो है ही है, लेकिन मेन टारगेट अभी आपने उसे नहीं करना। आपने मेनली टारगेट करना है इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने रिव्यूज़ के लिए। आपने स्ट्रगल सारी रिव्यूज़ के लिए करनी है। तो जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप की ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होती जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, और फिर आप टाइम के साथ साथ अपनी प्राइस को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक हो गया? आज के लिए आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं। आज आप लोगों ने कैनवा के ऊपर पिक्चर्स डिज़ाइन करना और बाकी एडिटिंग सीखी, और फाइवर को आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। कल हम इस पे गिग क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अब अपने लिए कैनवा पे पिक्चर डिज़ाइन करनी है, अपने लिए प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइसिंग, ये तमाम चीज़ें अब आप लोगों ने कल तक तैयार करनी है, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों को पढ़ें, स्टडी करें, एक दूसरे से हेल्प लें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, और फर्दर स्केल हों इन बिजनेसेस, इन प्लेटफॉर्म्स पे आएँ और अपना बिजनेस चमकाएं, मेहनत करें, ठीक है। और फिर मैं फर्दर आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी फाइवर की जो गिग है इसको मार्केट करना है सोशल मीडिया चैनल्स पे, ठीक है। तो ये भी फर्दर हम उसी स्ट्रेटेजी में आगे फर्दर इसको लेके कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।